हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग दैट के बचे हुए यूज देखेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन सा यूजेस है सारा मैं आज बताऊंगा। आप बस बोर्ड पे फोकस करें और अच्छे से समझें। और कुछ बचे हुए जो यूजेस थे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि सारा दैट का यूजेस आपको पता चल जाए। जब भी आपको लिखना हो, बोलना हो, आप या फिर सुन रहे हो, तो कोई डाउट नहीं रहे, और आपको भी बोलना हो तो डाउट नहीं रहे कि भाई कहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का कौन कौन सा यूजेस है। देखिए, एम्फेसाइज से रिलेटेड, ठीक है, एम्फेसाइज से रिलेटेड पहला इंडिकेशन देखेंगे, यूज टू एम्फेसाइज ए पॉइंट। ठीक है, जब भी आप एक पॉइंट को एम्फेसाइज करते हो, एम्फेसाइज का मतलब बेसिकली देखिए जोर देना या महत्व देना होता है। मतलब उसको ना, उसी को आप ज्यादा महत्व देते हो, किसी पॉइंट को पिक करोगे उसके बारे पे मतलब बात करते हो। देखिए देखिए, यूज टू एम्फेसाइज ए पॉइंट, तो एक पॉइंट को पिक करेगा, उसको एम्फेसाइज करेगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। दैट, यहाँ पे दैट लग गया। दैट इज ऑल, ये दैट इज ऑल आई नीडेड, ये बोला कि मैं यही चाहता था। ये बोला दैट इज ऑल आई नीडेड। तो इस तरह के सेंस में एक है, वहां पे पॉइंट है, उस पॉइंट को पिक किया कि मैं यही है जो मैं चाहता था। ठीक है, दैट इज ऑल आई नीडेड, यही है जो मैं चाहता था। दैट इज ऑल आई नीडेड, ठीक है, उस सेंस में आ रहा है ये। ठीक है, एक और देखते हैं। आई टोल्ड यू दैट इट वुड वर्क। देखिए यहाँ पे दैट यहाँ पे लगा, क्यों? अब इस पॉइंट को बता रहा हूँ। आई टोल्ड यू दैट, मैंने बोला था कि ये वर्क करेगा। आई टोल्ड यू दैट, मैंने बोला था वो कि ये वर्क करेगा। ठीक है, मैंने यह बोला था कि यह काम करेगा, इस सेंस में आ गया। तो एक पॉइंट को पिक कर रहा है, उसको बता रहा। जब भी आप एक पॉइंट को एम्फेसाइज करेंगे वहां पे दैट लगा के करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अपने दूसरे यूज को देखते हैं, इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। देखिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में भी हम लोग दैट का यूज करते हैं। इडियोमैटिक, इडियम से बना इडियोमैटिक, मुहावरेदार। इडियोमैटिक का मतलब होता है मुहावरेदार। इडियम, इडियम का इडियोमैटिक हो गया। ठीक है, मतलब कि बता रहा है कि आपका जब इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी रहेगा तो वहां पे भी आप दैट यूज करते हैं। कैसे, इंडिकेशन देखते हैं। यूज्ड इन फिक्स्ड फ्रेजेस। देखिए फ्रेजेस, फिक्स्ड फ्रेजेस तो पहली बात हम बोलेंगे कि आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये ना फिक्स्ड रहता है। ग्रुप ऑफ स्मॉल वर्ड्स होते हैं। देखिए ये जो फ्रेज बनता है ना, छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर ग्रुप मतलब बना करके उसको बनाया जाता है, उसका एक अपना मीनिंग आता है। तो इसको याद कर लेना बेटर होता है। मैं अपने वीडियोस में भी बताऊंगा ही बताऊंगा कि कितने किस तरह के फ्रेजेस हैं, फिक्स्ड मतलब सारा मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप, मैं इसका यूज बता रहा हूँ कि दैट का यूज यहाँ पे भी यूज होता है। कैसे, देखिए दैट इज दैट। अब देखिए इसका मतलब क्या, दैट इज दैट। अब हम लोग अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वाह वाह, ऐसे दैट इज दैट, इस तरह का सेंस आ रहा है। लेकिन मीनिंग याद रखिए, दैट इज सेटल्ड, है ना। दैट इज दैट, इसका मीनिंग है दैट इज सेटल्ड। तो इसलिए बोल रहे हैं कि याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, एट दैट टाइम, मीनिंग क्या, देन बोलते हैं ना, एट दैट टाइम अपने सेंटेंस में। तो यहाँ मीनिंग देन का सेंस है, एट दैट टाइम आई विल डू दैट एट दैट टाइम, ऐसे करके कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए दैट आया ना, एट के साथ एट प्रीपोजिशन है, दैट आ गया। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग अपने दूसरे वाले देखते हैं। फ्रेजेस का मतलब वाक्यांश होता है, इसको आप नोटिस कर लीजिए। और मैंने बता दिया कि छोटे छोटे वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, उसका मतलब मीनिंग निकलता है उसको बना करके उसके। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये फ्रेजेस है, उसका ये है, ये मतलब है। आप यूज कर लोगे तो अपने इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, अगला यूज देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस ए क्लॉज ऑफ पर्पज। ये क्या है ना, एक क्लॉज ऑफ पर्पज, इसका वर्क होता है बेसिकली। देखिए इसको हम बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप ये देखिए, यहाँ पे है टू इंट्रोड्यूस ए क्लॉज ऑफ पर्पस। ये है, जब भी एक क्लॉज ऑफ पर्पस को आप इंट्रोड्यूस करते हो वहां पे भी दैट का यूज करते हो। पर्पस का मतलब उद्देश्य, इरादा होता है। क्लियर है। अब देखिए कहाँ पे इंडिकेशन, यूज टू शो पर्पस और रीजन। ये मतलब क्लॉज है, क्लॉज को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। और इंडिकेशन है कि यूज टू शो पर्पस और रीजन, जब आप अपने पर्पस को या फिर रीजन। देखिए पर्पस का मतलब क्या होता है, इरादा होता है। ठीक, रीजन, रीजन हो गया इसका, रीजन मतलब कारण का, रीजन हो गया, वजह हो गया। पर्पस का उद्देश्य या इरादा होता है। ठीक है, तो जब भी आप बात कीजिएगा अपने किसके, उद्देश्य का या फिर इरादा का या फिर कारण का या वजह का, तो वहां पे आप दैट का यूज कीजिएगा। और सेंटेंस देखिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। कैसे, देखिए बताते हैं। पहला हम लोग का एग्जाम्पल के तौर पे, सी वर्कड सो हार्ड। ये यहाँ से एक सेंटेंस है, सी वर्कड सो हार्ड दैट सी माइट सक्सीड।
ये माइट सक्सीड जो आएगा ना यहाँ से, सी माइट सक्सीड, ये आपका हो गया पर्पज ऑफ क्लॉज। क्यों? ये बता रहा है ये जो सक्सीड होने का जो काम है, और सी वर्कड हार्ड, ये जो काम हुआ ना उसको ये बता रहा है कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, इस काम की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है इसके वजह, लाइक इस काम के वजह से जो रीजन निकलेगा ये। ठीक है, जैसे सी माइट सक्सीड, ये माइट सक्सीड जो है ना, सी माइट सक्सीड, ये बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, अब ये सक्सीड जो होगी तो इस क्यों हो रही है, तो इस पे मतलब इसको बता रहा है। लेकिन ये जो दैट है ना, ये दैट आपको बताएगा इसको, पर्पस को या फिर रीजन को। ताकि के सेंस में देखिए, सी वर्कड सो हार्ड, सो सी वर्कड सो हार्ड दैट सी माइट सक्सीड, ताकि वो सक्सेस पा ले या पास हो जाए, ऐसे वाले सेंस में। देखिए, ही स्टडीड डिलीजेंटली दैट ही माइट पास द एग्जाम। अब देखिए, ये बोला कि वो लड़का है जो लगन से पढ़ा। ठीक है, डिलीजेंटली का मतलब होता है लगन से, वो लगन से पढ़ा। ठीक है, इसको अभी हाइड कीजिए, ही माइट पास द एग्जाम, क्या पता वो पास हो जाए एग्जाम, इस वाले सेंस में। तो ये जो पास होने का जो हो रहा है ना, ये एक्शन को बता रहा है, ये एक्शन हुआ और ये होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज ऑफ पर्पस आ गया, और ये दैट इससे कनेक्टेड है, दैट आपका हाईलाइट कर रहा है किसको, इसको, पर्पस को और रीजन को, कि क्या कारण है कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, क्या कारण है कि आप मेहनत करो, उसको बता रहा। तो सी स्टडीड डिलीजेंटली दैट, ताकि ही माइट पास द एग्जाम, ताकि वह एग्जाम को पास कर जाए। ओके, या फिर पास कर जाएगा, इस वाले सेंस में आता है। तो यहाँ पे आप समझ गए, दैट का यूज है पर्पस को, और इसको बता ताकि के सेंस में। और ये ही माइट पास द एग्जाम, सी माइट सक्सीड, ये अपना क्लॉज ऑफ पर्पस आ गया, ये बताता है एक्शन जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है उसको बताता है। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। क्लॉज ऑफ पर्पस को हम लोग बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये आज का यूजेस था दैट का, होपफुली आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।